अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू ओडू ईआरपी। हमारी आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो है सेल ऐप इन ओडू ईआरपी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू हैंडल सेल्स इन ओडू। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ओडू में सेल्स कोटेशन को क्रिएट किया जाता है, कैसे ओडू में जो है वो कोटेशंस को कन्वर्ट किया जाता है सेल्स ऑर्डर में, और इसके अलावा कस्टमर मास्टर डाटा को किस तरह से हैंडल किया जाता है और सेल्स टीम को कैसे मैनेज किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ओडू का डैशबोर्ड है। आप यहाँ पे जो है वो सेल ऐप पे क्लिक करके सेल को एक्सेस कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे उसे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च किया टॉप पे मुझे सेल ऐप मिल गई है, और उसके नीचे जो है मुझे मल्टीपल जो है वो शॉर्टकट मिल जाते हैं सेल से रिलेटेड। अगर आप सेल के किसी फीचर को डायरेक्ट डैशबोर्ड से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डैशबोर्ड से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर पे जाना चाहते हैं या आप कोटेशंस पे जाना चाहते हैं या आप सेल के किसी भी फीचर पे जो है आपको जो यहाँ पे शो हो रहे हैं उन पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सेल ऐप पे चलते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम सेल ऐप पे आए हैं तो सिस्टम हमें सेल कोटेशन के फॉर्म पे ले आया है। तो यहाँ पे आपको ट्रीव्यू में मल्टीपल जो है वो कोटेशंस शो हो रही होंगी। इन कोटेशंस में सबसे पहले हमें मिल जाता है सेल ऑर्डर नंबर, क्रिएशन डेट, कस्टमर, और फिर सेल पर्सन, एक्टिविटी, कंपनी, टोटल और स्टेटस। ये बेसिकली आपको जो है वो मल्टीपल फील्ड्स शो हो रही हैं मल्टीपल कॉलम्स में। तो इनको आप जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप इनको अगर आपको कोई यहाँ पे व्यू नहीं करनी तो आप उसे यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई और शो करना चाहते हैं फील्ड तो आप यहाँ पे किसी और फील्ड को भी शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनवॉइसेस के स्टेटस ऐड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गया। अगर मैं डिलीवरी डेट ऐड करना चाहता हूँ या मैं सेल टीम ऐड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो वो सेल टीम का मेरे पास फीचर आ गया। इसी तरह अगर मैं कोई रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो यहाँ पे कोटेशन शो हो रही हैं वो वही हैं जो मैंने क्रिएट की हैं, और उसके अलावा जिनका जो है वो स्टेटस अभी ड्राफ्ट पे है। यहाँ पे तो हमने देखा कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स के अगेंस्ट मल्टीपल फील्ड्स हमें मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने व्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास करंट व्यू है वो लिस्ट व्यू है, और व्यू को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम कैनवन व्यू अगर देखना चाहें तो इस पे कैनवन पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कैलेंडर व्यू है। इसके अलावा आपके पास पिवट व्यू मिल जाता है, ग्राफ व्यू मिल जाता है, और ग्राफ व्यू को आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप बार ग्राफ में देखना चाहते हैं, बार चार्ट में या लाइन चार्ट में। उसके अलावा आपके पास पाई चार्ट का ऑप्शन है, और आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग का फीचर मिल जाता है। इसी तरह आपके पास जो है वो मल्टीपल मेजर्स मिल जाते हैं इसमें। हम वापस आते हैं अपने लिस्ट व्यू में। सेल ऐप में हमने व्यूज़ को भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिल्टर्स और ग्रुप बाय की तरफ। ओडो में आपको हर पेज पे फिल्टर्स और ग्रुप बाय की ऑप्शन मिल जाती है। ये आपको हेल्प आउट करता है आपके डाटा को सॉर्ट करने में। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप जो है अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप बाय कर लेता हूँ कस्टमर। तो सिस्टम ने जो है वो मेरे डाटा को सॉर्ट कर दिया मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग कि मेरे किस कस्टमर्स के अगेंस्ट कितने जो है वो सेल ऑर्डर हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरा अगर फिल्टर कोई लगाता हूँ, हम लगा लेते हैं क्रिएटेड बाय कंटेन माइकल। और इसको अगर इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपने जो आपने फिल्टर्स और ग्रुप बाय मल्टीपल ऐड किए हैं, ये तो मैंने 2 ऐड किए हैं, आप और भी मल्टीपल इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप जाएं फेवरेट में जाके आपने सेव करंट सर्च, और उसको आपने नेम दे देना है कोई भी XYZ, और उसको कर देना है यूज बाय डिफ़ॉल्ट।
और अगर आप दूसरे यूजर्स के साथ भी अपने फिल्टर को शेयर करना चाहते हैं कि जो आपने फिल्टर बनाया वो दूसरे यूजर्स को भी शेयर हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है शेयर विद ऑल यूजर, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जब भी अपने कोटेशंस पे आऊँगा तो मुझे ये वाला फिल्टर बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। हमने व्यूज़ भी देख लिए, फिल्टर्स और ग्रुप बाय भी देख लिए हैं। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक न्यू कोटेशन क्रिएट कर लेते हैं। ओडू में सेल्स में अगर आप कोई सेल कोटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे आना है सेल ऐप में, ऑर्डर्स में और कोटेशन पे, और फिर यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू पे क्लिक किया आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में आपने सबसे पहले अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है कि किस कस्टमर से आप जो है वो अपनी आइटम परचेज कर रहे हैं। कस्टमर के बाद आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट देनी है। उसके बाद आपने प्राइस लिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो मैंने कॉन्फ्रेंस चेयर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस चेयर पे क्लिक किया तो एक फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले तो मैंने अपनी क्वांटिटी सेट करनी है कि कितनी मैंने क्वांटिटी देनी है, और उसके बाद जो है वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं कि जो चेयर की लेग्स हैं वो मुझे स्टील में चाहिए या एल्युमिनियम में चाहिए, और उसके अलावा जो कलर है वो चेयर का ब्लैक में चाहिए या फिर वाइट में चाहिए। उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास यहाँ पे सिस्टम जो है प्रोडक्ट की जो यूनिट प्राइस है वो उठा लेता है प्रोडक्ट के फॉर्म से डायरेक्टली। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर इसका प्रोडक्ट के अगेंस्ट कस्टमर टैक्स ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यूनिट प्राइस जो है वो 3000 है, और इसी तरह 4 यूनिट की सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे सब टोटल। उसके बाद आपने इसे सेव करना है। ये आपकी कोटेशन क्रिएट हो गई है, और सिस्टम आपको जो है वो एक फैसिलिटी देता है कि आप इसको जो है वो सेंड बाय ईमेल भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं कोटेशन का। इस कोटेशन को सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया है तो मेरे पास एक डिलीवरी बन गई है। डिलीवरी का टैब आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। इस डिलीवरी को कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री का जो यूज़र होगा, जो वेयर हाउस का यूज़र होगा, वो इसे कंफर्म करेगा। तो हम चलते हैं डिलीवरी ऑर्डर्स में। डिलीवरी ऑर्डर्स में हमारे पास जो हमारा था SO नंबर 30 टुडे का, ये एक ही आ रहा है हमारे पास। इसे हम ओपन करते हैं, और ओपन करते ही हम जो है इसकी जो वेयर हाउस का जो पर्सन होगा वो इसकी डिटेल्स चेक करेगा, और इसे वेरीफाई करने के बाद इसको जो है वो वैलिडेट कर देगा, और ये क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट जो है ये डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका स्टेटस डन पे चला गया है और ये डिलीवर हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं वापस सेल के मॉड्यूल में, और हम चलते हैं सेल ऑर्डर में, जो हमने सेल ऑर्डर अभी क्रिएट किया था। उसके बाद हम अपने सेल ऑर्डर को सर्च कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जो सेल ऑर्डर का स्टेटस है वो हमारे पास अगर हम बाहर से देखें तो टू इनवॉइस का आ रहा है इनवॉइस स्टेटस में। तो हम यहाँ से इसकी जो है वो इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन है, आप इनवॉइस क्रिएट और व्यू करना चाहते हैं या क्रिएट इनवॉइस या फिर कैंसिल। तो हम करते हैं क्रिएट एंड व्यू इनवॉइस। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमने सेल इनवॉइस क्रिएट कर लिया, ये हमारी ड्राफ्ट पे है। इस इनवॉइस को कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद ये हमारे पास इनवॉइस का नंबर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेल ऑर्डर शो हो रहा है कि इस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट ये वाली हमारी इनवॉइस है। अकाउंटिंग में जाके अकाउंटिंग जो पर्सन होगा वो इस इनवॉइस को रजिस्टर कर सकता है। हम अपनी इनवॉइस सर्च कर लेते हैं यहाँ पे आके।
हम अकाउंटिंग में कस्टमर्स में और कस्टमर्स में आके इनवॉइसेस में, और यहाँ पे आके हमने अपनी सेल इनवॉइस सर्च कर ली। अब इसे ओपन करते हैं और रजिस्टर पेमेंट कर देते हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप कोई जर्नल एंट्री देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग में आए, जर्नल एंट्रीज में, और यहाँ पे अपने इनवॉइस नंबर सर्च करने के बाद आप अपने जर्नल एंट्रीज इसके अगेंस्ट जो आपकी बनी है वो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपने सेल ऐप में। सेल ऐप में अब हम चलते हैं सेल टीम की तरफ, और यहाँ पे आप जो है व्यू कर सकते हैं जो पहले से सेल टीम्स जो क्रिएटेड हैं। हम इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप जो है अपनी सेल टीम का नेम कोई रख सकते हैं, और उसमें सेल टीम का लीडर जो है वो टीम लीडर कौन होगा वो आप सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप सेल टीम में मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंबर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा इनवॉइस टारगेट आप सेट कर सकते हैं पर मंथ के इस सेल टीम के अगेंस्ट जो है वो इतना जो है वो इनवॉइस टारगेट है पर मंथ। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पे एक्शन बटन पे क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट करके आप अपनी नई सेल टीम क्रिएट कर लें। सेल टीम न्यू के नाम से मैं एक कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे इसका सेल टीम का लीडर बताना है। सेल टीम के लीडर के बाद आप यहाँ पे सेल मेंबर अपने ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कस्टमर्स की तरफ। ये आपको पहले से जो क्रिएटेड कस्टमर्स हैं वो उनका डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाता है, आप उसको ओपन करके व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपना कोई नया कस्टमर क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करके नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कस्टमर का नेम देना है। कस्टमर के नेम के बाद नेक्स्ट आपने कस्टमर का एड्रेस देना है और उसका फ़ोन नंबर देना है, ईमेल देना है। कस्टमर की ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने कस्टमर का कॉन्टैक्ट और एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने सेल एंड परचेज टैब में सेल पर्सन ऐड करना है, पेमेंट टर्म्स ऐड करनी है। पेमेंट टर्म्स के बाद आपने प्राइस लिस्ट ऐड करनी है। प्राइस लिस्ट के बाद आपने पेमेंट टर्म्स ऐड करनी है और पेमेंट मेथड्स ऐड करने हैं कि कैश है, मैनुअल है या फिर चेक है। उसके अलावा जो मल्टीपल्स आपको फील्ड्स मिल रही हैं इनके अकॉर्डिंग आपने डाटा प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इनवॉइसिंग में आपने अकाउंट रिसीवेबल मेंशन करना है, अकाउंट पेएबल लगाना है और फिर जो बैंक अकाउंट है वो भी आपने यहाँ पे देना होता है। नेक्स्ट इंटरनल नोट्स पे जाना है और इंटरनल नोट अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है उसकी कोई बुलेट पॉइंट भी बना सकते हैं, उसकी चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नोट्स, और फिर आप यहाँ पे कस्टमर को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका जो कस्टमर होगा वो क्रिएट हो जाएगा नया। नेक्स्ट हम चलते हैं टू इनवॉइस की तरफ, ऑर्डर टू इनवॉइस। तो ऑर्डर टू इनवॉइस में यहाँ पे हमारे सारे वो वाले ऑर्डर्स आ रहे हैं जिनकी इनवॉइस अभी क्रिएट होने वाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में आपको जो आपके पास सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे सेल्स में प्रोडक्ट्स में शो हो जाती हैं। इसी तरह आप जो है प्रोडक्ट वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। कि आप जैसे कि हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है वो मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये कस्टमाइजेबल डेस्क है, इसके अगेंस्ट आपके पास जो है वो इसके अगेंस्ट आपको दो वेरिएंट के जो है ये कस्टमाइजेबल डेस्क नज़र आ रहे हैं, जैसे कस्टम लेग कस्टम और कलर वाइट, लेग कस्टम और कलर ब्लैक। नेक्स्ट आपको इसी तरह जो है वो
फिल्टर्स और ग्रुप बाय की ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, जैसे हर पेज पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइस लिस्ट है। जो पहले से क्रिएटेड है वो आपको प्राइसेस यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो हम एक न्यू प्राइसेस क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए न्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशल नाम से एक प्राइस लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, स्पेशल कस्टमर। स्पेशल कस्टमर के नाम से मैंने एक प्राइस लिस्ट ऐड कर ली है। यहाँ पे आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है और कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है कि किस कंपनी के लिए ये जो है प्राइस लिस्ट है। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड अ लाइन पे क्लिक करके। तो मैंने कॉन्फ्रेंस चेयर सेलेक्ट कर लिया है और उसका एक वेरिएंट मैंने ले लिया कि इस वेरिएंट की जो है कॉन्फ्रेंस चेयर के वेरिएंट स्टील ब्लैक की अगर मिनिमम 10 क्वांटिटी हो तो वो कस्टमर को जो है वो इस प्राइस पे मिले 500 पे। और इस प्राइस लिस्ट की जो वैलिडिटी डेट है वो हम सेट कर देते हैं 20 अगस्त से 30 अगस्त तक। ठीक है, अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसी प्राइस लिस्ट को हमने जो है वो ऐड करना होता है कस्टमर के पीछे भी, कि कस्टमर के पीछे डिफॉल्ट जो है ये प्राइस लिस्ट लग जाए। हम कस्टमर पे आके कस्टमर पे आके हमने यहाँ पे प्राइस लिस्ट सेट कर लेते हैं स्पेशल कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन क्रिएट करते हैं। कॉन्फ्रेंस चेयर ब्लैक स्टील और क्वांटिटी हम इसकी ले लेते हैं 13। तो जैसे ही मैंने इसे कंफर्म किया है, ये जो है हमारी सिस्टम ने इसके पीछे प्राइसेस ऑटो लगा दिया है स्पेशल कस्टमर। ठीक है, कि इसकी जो यूनिट प्राइस सिस्टम ने लगा दी है 500। इस तरह से आप जो है अपनी प्राइस लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा प्राइस लिस्ट का फीचर। नेक्स्ट हम चलते हैं रिपोर्टिंग की तरफ। यहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज मिल जाते हैं रिपोर्ट के। आपको बार चार्ट मिल जाता है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है और इसी तरह आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाती है। और यहाँ पे साइड पे आपको मल्टीपल मेजर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसे पिवट व्यू में देखना चाहें तो आप इसे पिवट व्यू में देख सकते हैं। और पिवट व्यू में देखने के लिए आप जो है यहाँ पे मल्टीपल मेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऊपर भी आपके पास जो है वो ऑप्शन है, आप मल्टीपल फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेल्स ऐप का एक ओवरव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।